तो कल तुझे नहर दतोली का वे ओहो, गुल्ला रस खिलाओगे? क्या साले रसगुल्ला खिलाओ। रसगुल्ला। देखिए इसी के साथ साथ आगे ये हमारे राजकुमार भैया जी रसौली से जो कि आए आए हैं, ये कह रहे हैं कि महारानी सुधर जाइए नहीं तुझे अपने गांव उठा ले जाऊंगा। ये हमारे राजकुमार भैया 11 रुपए का अच्छा। पुरस्कार किया। राजकुमार से बोल दो दुश्मनी रंजित की बहुत महंगी होगी। ओहो, और क्या? जा रहा हूं बे, इस समय मुझे चंदा नजर आ रहे, हमेशा चंदा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि महारानी कंचना और मेरे पापा वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे और न जाने क्यों चंदा बहन की इज्जत की सौदा कर रही थी। उसकी इज्जत लूटने के लिए मेरे पापा से कह रही थी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जब तक इस दुनिया में मैं जिंदा रहूंगी चंदा बहन के ऊपर कोई आंच भी आने नहीं दूंगी। वाह पापा, जो चीज मैंने अपने दिल में कभी सोची नहीं थी वो चीज मैं आज अपने आंखों से देख रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ चंदा बहन के पास, देखती हूँ चंदा बहन कहाँ पे है, नहीं तो अनर्थ हो जाए। मेरी माँ की सोच तो देखिए, पहले भी मैं सौतेली बेटी हूँ लेकिन वो बेटी ना, पहले भी मेरी माँ सौतेली है, मैं उसे अपनी सगी माँ से भी बढ़ के मानती हूँ। लेकिन आज वो क्या करिए कि चंदा रूम नंबर 13 वाले कमरे में चली जा, आज वो रिश्तेदार आने वाले हैं। एक रात की बात है, सुबह होगी, रिश्तेदार चले जाएंगे घर, वापस फिर चली आना। मुझसे कितनी नफरत करती हो माँ, या भगवान मेरा सहारा, मेरा भगवान। चंदा बहन, मेरी बात सुन बहन, ये खाना ले की बहन, ये खाना ले की बहन, तुम कहाँ को जाती हो। खाना लेके बहन तुम कहाँ को जाती हो। खाना लेके बहन तुम कहाँ को जाती हो। जो बात पूछती, जो बात पूछती हूँ सच क्यों ना बताती हो। चंदा बहन, ये थाली में खाना लेके कहाँ जा रही हो, क्या मुझे नहीं बताओगी चंदा बहन?
क्यों नहीं बताऊंगी बहन, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती? खाना लेके बहन, वो खाना लेके बहन अपने लिए जाते हो। खाना लेके बहन अपने लिए जाती हो। खाना लेके बहन अपने लिए जाती हो। ये बात सारी हकीकत मैं बताते हो। आप जानना चाहती हैं तो गीता बहन, आज मेरे घर में बहुत रिश्तेदार आने वाले हैं। मेरी माँ बोली, चंदा अगर तू यहाँ रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ताना मारेंगे और ये सब मुझसे सहन नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ रूम नंबर 13 वाले कमरे में चली जा। एक रात की बात है, सुबह होते वापस चली आना। इसलिए मैं खाना लेके खुद रूम नंबर 13 वाले कमरे में जा रही हूँ। तू अपने रूम में खाना लेके नहीं जाओगी बहन। जो बात मैं सुनी हूँ, अगर मैं तुझे बता दूंगी चंदा बहन, तू अपने आप को संभाल नहीं पाओगी चंदा बहन। क्या बात है? मैं जरूर जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। चंदा, अगर तू जानना चाहती है तो मैं जरूर बताऊंगी। चंदा, जो तुम्हारी माँ है और मेरे पापा, वो दोनों ये कमरे में प्यार भरी बातें कर रहे थे चंदा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने नहीं गिर सकती। चंदा, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ बहन। और जानती थी क्या कह रही थी? तेरी माँ मेरे पापा से तेरी इज्जत की सौदा करने के लिए कही थी बहन। आप क्या कह रही है? पहले भी मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, लेकिन एक सौतेली माँ भी ऐसा नहीं कर सकती, इतना नीच नहीं कर सकती। अपनी बेटी को इज्जत लुटवाने की कभी बात नहीं सोच सकती बहन। चंदा बहन, यही बात तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों ऐसा कर रही है। और जानती थी, और तू वहां खाना लेके जा रही हो। अरे पगली, जब मैं तुझे देखती हूँ मुझे बहुत तरस आती है बहन, क्योंकि तू अंधी है, तेरे आंखों से दिखाई नहीं देता बहन। और पगली, तुम वहां खाना लेके कैसे जा सकती हो? कहीं गिर जाएगी ना, थोड़ा तुम्हें चोट लग जाएगी बहन, तो तेरा क्या होगा चंदा बहन? आप कितनी अच्छी है, तू मेरी आप बात मेरा कितना ख्याल रखती है। बहन, तू मेरी बात मान ले और ये खाना मुझे दे दे। मैं तेरे कमरे में खाना खुद लेके चली जाऊंगी बहन, क्योंकि मेरे पापा तेरे ऊपर पागल हो चुके हैं। उनके आंखों पे तो पर्दा पड़ गया है बहन। वो तेरे इज्जत से खेल सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ बहन। वो मेरे इज्जत से नहीं खेल सकते बहन। खाना तो देखा ना मुझे बहन। या भगवान, मुझसे क्या करता, क्या भूल हो रही है जब मुझे हर मोड़ पे सजा देने के लिए खड़ी है।
क्या भूल हुई जो ये सजा हमको हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा क्या बता? मैं तो चंदा बहन के कमरे में खाना लेके आ गई हूँ, लेकिन कह रही थी रिश्तेदार आने वाले हैं। अभी तो रिश्तेदार कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब तक मैं सोती हूँ, लेट जाती हूँ, उसके बाद रिश्तेदार आ जाएंगे तो अच्छे से खातिरी व्यवहार करूंगी। भगवान आज सुन लिया। जिस चंदा के लिए मैं परेशान था, 18 वर्षों से तपस्या कर रहा था, एक बार चंदा मिल जाए, एक बार चंदा मिल जाए। लेकिन विधि का विधान जब जोग और संजोग दोनों इकट्ठा होता है तभी हर काम होता है। आज मेरे ही कमरा 13 नंबर रूम में चंदा पहुंच चुकी है। आज मैं चंदा के ऐसा सबक सिखाऊंगा जो भी समझ जाएगी कि किसी विदेशी से पाला पड़ गया है। अब शुभ देर काम में देरी नहीं, मौका का मैं फायदा उठाऊंगा।
बेटी धोखा, मेरे साथ में धोखा, मेरे साथ धोखा। बेटी गीता तुम कैसे? हाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि गीता तुम कैसे, और मैं तुझसे आप पूछ रही हूँ कि पापा आप कैसे यहाँ पे आए और क्या करने आए थे पापा? पापा आप जानते नहीं है, आपकी सारी बातें मैं सुन चुकी हूँ और अपने आंखों से देख चुकी हूँ पापा। बेटी गलती हो गई, माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। ये भारत के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि क्या इंग्लैंड वाले ही करते हैं। बेटी मेरे इज्जत, मैं तो तुझे ऐसा नहीं जानती थी कि आप इतना गंदा घिनौना काम कर सकते हैं, आप अपने आप से इतना गिर सकते हैं पापा। पापा मैं भी सोची थी कि मेरे पापा हैं, ऐसे हर बहन बेटी को पापा बाप सबको दे, लेकिन तूने आज तो पापा मुझे कहीं के नहीं छोड़ा। अरे बेटी बस 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 बस, चुप 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 चुप, कोई किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ तेरी। पापा हट जाओ यहाँ से और मुझे हाथ भी मत लगाना। तुझे चंदा चाहिए ना? चंदा से तुम जैसे खेलना चाहते थे ना पापा? ना 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 हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ चंदा को बहुत चाहते थे ना? ना 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 ना। देखे महारानी के कहने पे, हरामजादी कहने पे आपने अपना होश हवास खो बैठे हो पापा। चंदा बहन की जैसे खेलना चाहते हैं ना, तो आओ, जैसी चंदा वैसी मैं। पापा आओ आओ मेरे जैसे खेलो, मैं भी तो भरपूर जवान हो गई हूँ पापा। बेटी पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा आओ मुझे अपने बाहों भर लो पापा। पापा क्यों दूर भाग रहे हैं पापा? आओ मुझसे प्यार करो पापा। बेटी, अरे बेटी पर्दा कर, पर्दा कर ले बेटी, बेटी पर्दा कर ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कर, कसम खाता हूँ तेरी, ऐसा मत कर बेटी। हाँ तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने इस तरह खड़ी है तो आपको शर्म लग रही है, आंखों में पट्टी बांध लिए हो। क्यों? जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसा तो चंदा बहन किसी की बहन बेटी है पापा। बेटी ना आप जरा सी भी नहीं सोचे कि एक मेरी बेटी है, वो भी जवान हो चुकी है, अगर मेरी करतूत को उसको पता चल जाएगी तो अपने दिल दिमाग में क्या सोचेगी। पापा आओ, क्यों दूर भाग रहे हो? मैं अच्छी नहीं लगती हूँ? मैं बसूरत लग रही हूँ पापा? ये जो चीज चंदा भाई वो मेरे पास नहीं है पापा। बेटी गीता मेरा कहा मान जा बेटी, मैं इसलिए आंख में पट्टी बांध लिया कि मैं किस रास्ते से किस रास्ते पे पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब तू पर्दा करो और मेरे गलती को माफ कर दो। हाँ तो मैं क्या, आज तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा पापा। तुम्हारी करतूत जो है, जो मैं अपने आंखों से देखी हूँ, मैं तुझे कैसे माफ कर सकती हूँ पापा? कैसे माफ कर सकती हूँ? नहीं पापा, दुनिया वाले क्या कहेंगे?
कि किसी के चक्कर में अपना होश आवाज खो बैठा, अपने बेटी के साथ ऐसा गंदा घिनौना काम। नहीं पापा, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी पापा। और तुझे मेरी कसम है, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना पापा। धोखा, गलत साथ धोखा। चंदा, तेरे बदौलत मैं अपना आपा खो बैठा। आज तो मेरे बेटी के साथ जाकर बैठा। हराम जाती चंदा, मेरी बेटी भागती हुई जा रही है। अगर इसने कुछ कर बैठी, याद रखना, तेरे पूरे मुल्क भारत में ऐसा तबाही, ऐसा मंजर दिखा दूंगा कि तू बच के नहीं जा पाएगी। पहले मैं अपने बेटी को बचाऊंगा, फिर हराम जाती तुझसे मुलाकात करूंगा।